पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं इस टाइम नया 2 टीवी। नाज़रीन, पहले भी आपने हमारे चैनल पर प्रोग्राम देखे कि शेख वसीम जिसने 22 किलो सोने का फ्रॉड किया लतीफ़ प्लाजे में गोल्ड मार्केट में, उसके बाद कल वो गिरफ्तार हो जाते हैं और इस टाइम जो इचरा पुलिस की हदूद में वो मौजूद है, गिरफ्तार है। हमारे साथ इस टाइम लतीफ़ प्लाजा के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये फ्यूचर अब इस मार्केट का क्या देखते हैं, क्या रिकवरी हो सकती है या नहीं। हमारे साथ इस टाइम ताहिर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, लगा। अच्छा ताहिर साहब, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे जब कि लतीफ़ प्लाजे में इतना बड़ा फ्रॉड जो है वो शेख वसीम करके गया। आपका पहले उस पर ट्रस्ट कैसे बना, मुझे थोड़ी सी डिटेल्स बताइएगा। देखिए, बात सुने, वसीम साहब ने इससे पहले कभी वैसा मिसहैप नहीं किया। तकरीबन 25 साल हो गए उसको यहाँ पे कारोबार करते हुए और बड़ा अच्छा फेयर होके बिजनेस चल रहा था। और जिस तरह आम लोग दूसरे दुकानदार बिजनेस कर रहे इस तरह वो भी कर रहा था। तो इससे पहले कभी सपोज उसने कोई ऐसा वैसा किया होता तो फिर वो एक पैनिक होता है कि यार इस बंदे को कोई चीज़ नहीं देनी या अमानत के तौर पर। लेकिन देखें फिर भी कितना बड़ा फ्रॉड करके, क्या अब आप लोग उन पर इतबार कर सकते हैं? देखिए, अब तो कोई भी इतबार नहीं करेगा। अब तो ऐसा है कि अगर मार्केट भी में कोई ऐसा वैसा कोई काम हो जाए, कोई एक दूसरे को देना चाहे, कोई भी नहीं देगा, जो ये पोजीशन इस वक्त बन चुकी हुई है। ठीक है, मगर उस वक्त कभी भी मार्केट में ऐसा मिसहैप नहीं हुआ, किसी के साथ भी नहीं हुआ। और माशाल्लाह सब दुकानदार बड़े ऑनेस्ट हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसमें से वसीम साहब भी एक थे, मगर ये उसको ही पता है कि उसने क्यों ऐसा काम किया, क्योंकि उसने कभी इससे पहले ऐसा नहीं कुछ किया। तो इस वजह से आके अब तो कोई नहीं करेगा। हाँ, जो हो गया वो तो हो गया। अब जो कोई करता है। आप शेख वसीम इस टाइम गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए हैं और इस टाइम जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, गिरफ्तार हैं। आप उन्हें माफ़ी देते हैं अगर वो आपसे माफ़ी मांगे तो? देखें, माफ़ी यहाँ पे कोई नहीं देगा। देख, ये है बिजनेस, बिजनेस में माफिया नहीं होती। ठीक है, एक दूसरे के साथ रंजिश हो जाए ना, कोई आपस में इख्तलाफात हो जाए ना, कोई फैमिली के डिसेंडेंट या दोस्तों में, उसमें माफ़ी तलाफ़ी होती है। बिजनेस में कभी माफ़ी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी दुकानदार यहाँ पे कारोबार करता है ना, बड़ी मुश्किल से करता है, सुबह से लेकर रात तक अपने घर वालों को छोड़ता है, उसमें आके यहाँ पे मेहनत करता है। तो मेहनत करके अगर उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए तो वो करोड़ों रुपए का नुकसान सिर्फ माफ़ी से नहीं, उसकी तलाफ़ी हो सकती। आप क्या समझते हैं कि अब जो है शेख वसीम ने जो इतना बड़ा फ्रॉड किया था उसमें रिकवरी हो सकती है, या अगर रिकवरी होती है तो उसको किस तरह आप जो है डील करेंगे, किस सूरत में आप लोग अपना जेवर वापस ले सकते हैं? देखिए जी, उम्मीद तो पूरी है कि रिकवरी होगी, मगर कितना अभी रिकवर किया है पुलिस ने अभी कोई पता नहीं है। ठीक है ना, पुलिस भी अभी इंटेरोगेशन पे है। जब तक उसकी इंटेरोगेशन कंप्लीट नहीं होती वो हमें इन्फॉर्म करेंगे भाई जी हमने सपोज इतना इससे रिकवर किया है। उसके मुताबिक जो रिकवरी होगी वो फिर ऐसा होगा जिस शख्स की या जिस मुतासर लोग की जो अफेक्टेड पर्सन है उसका जो जितना होगा वॉल्यूम, उसके हिसाब से एक परसेंटेज बनाई जाएगी। भी ले भी अगर सपोज 20% देना हमने या 50% देना या 25% देना है, तो अगर सपोज 1 लाख है किसी का, सपोज अगर उसका 25% देंगे तो 25,000 उसको दे देंगे। अगर किसी का 1 करोड़ पे है उसका अगर 25% तो उसको 25 लाख रुपये इस मंथ मिल जाएंगे। यानी कि इसमें परसेंटेज वाइज हम इसको डिवाइड करेंगे। ये नहीं होगा कि जनाब उसको ज़्यादा दे दें या उसको कम दे दें, मतलब आप इक्वल डिवाइड करेंगे। अच्छा ताहिर साहब, देखें इन केस अगर ऐसा होता है कि शेख वसीम साहब आके कहते हैं कि जी मुझे आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम दें, मैं आप लोगों को रिकवरी कर दूंगा थोड़े थोड़े टाइम के लिए, तो क्या ऐसा ट्रस्ट आप उन पर कर सकते हैं एक बार फिर से? देखिए, पहली बात तो ये कि वसीम साहब के साथ तो आपका ये ऐसा डायरेक्ट डील नहीं होगा। अब जो कुछ भी है इस वक्त पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस की ही प्रेजेंस में सब कुछ होगा। ठीक है ना, अगर इन केस ऐसा होता है, अगर पुलिस आपको कहती है कि जी इसको टाइम दें और इससे डील कर लें कि ये कितने कितने टाइम में आपको कितनी पेमेंट जो है रिटर्न करेगा या आपका जेवर कितना रिटर्न करेगा, तो इस सूरत में आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात सुने, ये बड़ी एक अनहोनी सी बात है कि वसीम साहब अगर सपोज इतना बड़ा फ्रॉड करके जा रहे हैं और उसके बाद पुलिस वाले कहें जी इनको टाइम दे तो ये आपको ऐसा ऐसा करके दे देगा। पहली बात तो ये कि वसीम साहब इस मार्केट में अब नहीं आ सकेंगे। जितना बड़ा उसने ना इंसिडेंट हो चुका होगा ना, तो कोई भी दुकानदार के सामने या सपोज कोई भी भाई के सामने वो बैठ के यहाँ बिजनेस कर ही नहीं सकेंगे, ना कोई उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जी वसीम साहब को हम टाइम देंगे? ये टाइम हम नहीं देंगे। तो ये तो जो कुछ भी होगा रिकवर्ड उसके हिसाब से ही कंट्रीब्यूशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये कभी टाइम वाली बात नहीं आएगी इसमें कभी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम? जफ़र। जफ़र साहब, शेख वसीम साहब के बारे में आपकी क्या राय है? आप गिरफ्तार हो चुके हैं तो आप क्या सोचते हैं, आप इस मार्केट का फ्यूचर आप क्या सोचते हैं? देखें जी, सबसे पहले हमारी पहली नज़र में जोन से है ना वो है मार्केट। हमने सबसे पहले मार्केट को वॉच करना है। मार्केट किस तरफ हमें लेके जाती है। मार्केट इस तरफ हमें लेके जाएगी, सबसे पहले हमने जो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ किया ना मार्केट का, पहले हमने वो बहाल करना है। ठीक है,
ये नहीं है कि कोई बंदा आया, उसने चोरी की, वो उधर से चले गया और बाद में आके तो वो उधर ही आके बैठे और हम उनसे डील करें, ये ऐसे नहीं होगा। क्योंकि इधर मार्केट में सब लोग बैठे हुए हैं, हमने मार्केट को देखना है, मार्केट के कॉन्फिडेंस को हमने लूज़ नहीं करना, मार्केट को हमने ग्रूम अप करना है। ये इस लिहाज से तो मैं नहीं समझता कि ये मामला हमारे हैंड में आए। ये मामला जो सा ना गवर्नमेंट के हाथ में है, पुलिस ही इसको सही तरीके से हैंडल कर सकती है। अगर ये इसके यूनियन में लेके आते हैं तो वो फिर जितने बाहर के जो बंदे हैं वो रजामंद होते हैं तो उनके मुताबिक वो देखा जाएगा मामला जो होगा। अच्छा देखें कि अगर इन केस रिकवरी हो जाती है, रिकवरी होने के बाद जितने मुतासरीन हैं जिनके साथ फ्रॉड किया गया, अगर उनसे टाइम मांगा जाता है तो आपको क्या लगता है कि मुतासरीन उनको टाइम देंगे? देखें जी, हम जिसका पैसा गया और जिसने खाया वो दोनों का ही आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर वो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस करेंगे तो हम हाजिर हैं, अगर वो पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंस करेंगे तो पुलिस तो ऑलरेडी बीच में इन्वॉल्व है। तो देखिए पंजाब पुलिस की ये जो अचीवमेंट हुई है, कितने बड़े फ्रॉडिये को उन्होंने इस्लामाबाद से ढूंढ निकाला और ये बिग अचीवमेंट थी इस दौर में जहां पर लोग कहते थे कि इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि देखें 1 से 1.5 माह के अरसे के अंदर अंदर एक इतना बड़ा जो फ्रॉड लाहौर का ये बिगेस्ट फ्रॉड है जिसका फ्रॉडिया इस टाइम पकड़ा गया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुके हैं। अब ये ना एक एडवांसमेंट आ गई है, टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका हुआ है। उसमें नो डाउट कि पुलिस ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, मगर उसके साथ साथ हमारी जो यूनियन की जो टीम है उसने भी बड़ी एफर्ट्स की हैं। वो खामोशी से नहीं बैठे रहे। अगर सपोज़ हमने पुलिस वालों को बैक किया है और पुलिस ने हमारे पे कॉन्फिडेंस किया, अगर हम सपोज़ पुलिस को फॉलो ना करते या उनको हम सपोज़ इन्फोर्स ना करते तो शायद पुलिस भी अपनी जगह बैठी रहती। मगर हमारी अपनी कोशिशें, जो यूनियन की कोशिश थी ना, यूनियन की कोशिशों की वजह से पुलिस वालों को ये पता चला कि जी ये लोग विड्रॉ नहीं करेंगे या सरेंडर नहीं करेंगे। दूसरी बात रही कि इतने जल्दी ट्रेस होना। देखिए जब कोई इंसान कोई बुरा काम करता ना तो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ मुस्तकबिल में क्या होना, ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता होता है। ठीक है, अब उसने जो गलत काम किया, अब उसी से ही गलती अल्लाह ताला ने करवा दी कि उसने जाके मोबाइल्स 2 जाके बेच दिए और उसी से खरीद लिए। राइट, अब जिसने वो खरीदे हैं, जब उसने वो इस्तेमाल किया तो फौरी तौर पे उसका नंबर तो आ गया सामने। तो यही एडवांसमेंट इस वक्त दुनिया में चल रही है। अब चोरी करके उसको छुपाना या उसको अपने आप को कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो गया। आजकल का दौर बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। मैं से जो है ना 80 to 90% अटैक करूँगी, क्योंकि देखें कि हम लोग अब सुकून से जी सकते हैं, ख़वातीन बाहर निकल सकती हैं, वो अपने जेवरात जो हैं वो वेयर कर सकती हैं, आधी रात को बाहर फिर सकती हैं। आपने देखा होगा कितने मोबाइल स्नैचिंग चोरी के मामलात में कितनी कमी आई है जब से सीसीडी बनी है। जब से ये जुर्म खत्म करने का फैसला किया गया ना, हमें बहुत जल्दी इंसाफ मिलने लगा है। मैं आपको एक बात बताऊं, माशाल्लाह सीसीडी बन गई, बहुत अच्छा हो गया, मगर सारी जो अचीवमेंट जो क्रेडिट जाता है ना हमारी जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा, उनको जाता है सब। ये देखिए ये मेन लीडर तो वो थी ना जिन्होंने ये सब फैसले किए और उन फैसलों के बाद हम लोग को पता चला कि हम एक ऐसे मुल्क में जिंदगी गुजारे हैं जहां पर हम खुलकर जी सकते हैं। मतलब हम लोग सेफ है, खवातीन सेफ है, खवातीन को कोई हरासा नहीं कर सकता, ब्लैकमेल नहीं कर सकता, खवातीन को कोई तंग नहीं कर सकता, शोहर बीवी को नहीं मार सकता। मतलब ऐसी चीज़ें कानून बनने के बाद हम लोग को बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और अब देखें एक इतना बड़ा फ्रॉड जो कि आप लोगों ने देखा उससे भी हम बच गए। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, पंजाब पुलिस को क्या कहेंगे जिन्होंने आपका इतना बड़ा फ्रॉडिया पकड़ लिया? देखिए जी, हम पंजाब पुलिस को खराजी तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह नो डाउट काफ़ी मेहनत भी की है और हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया है। और उसके साथ साथ पंजाब पुलिस के साथ जो हमारे DIG साहब थे, जो हमारी SP साहिबा थी, और उसके बाद जो हमारे DSP जो इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया और हम इनको सैल्यूट पेश करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की और हमें उन्होंने बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट सामने आया। तो अब मज़ीद भी हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारी रिकवरी है उसको फौरी तौर पे उसको मेरा ख्याल हमें वापस कर देना चाहिए, ताकि हम भी जो दुकानदारों से जो हमने वादे किए हुए हैं और उन वादों के हिसाब से जिनका जो लॉस हुआ उसको फौरी तौर पर उनको रिकवर करें। तो उसके बाद मैं मरियम और जो नवाज शरीफ हैं उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको भी सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा माशाल्लाह जो पंजाब पुलिस को उन्होंने जो एक बना दिया वह CCD बना के, उसके बाद उनको जो मराद दी गई हैं, खाली CCD से नहीं होता है, मराद जो दी जाती है ना उसके बाद उनका भी हौसला बढ़ता है। ठीक है, पुलिस वालों का भी हौसला बढ़ता है कि हम वाकई हमने ये काम करना है, ये अचीवमेंट्स देनी है, तो हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम इन मुस्तकबिल हम इस चीज़ को उम्मीद रखते हैं कि जैसे पंजाब का सूबा इस वक्त प्रमोट हो रहा है
और इसकी अब मिसाल दी जा रही है। दुनिया एक इसकी मिसाल देती है कि जी डेवलप्ड कोई प्रोविंस हुआ तो सिर्फ पंजाब हुआ। अगर आप दूसरे सूबों की मिसाल लेते हैं, KP की सपोज लेते हैं या अपना सिंध की लेते हैं, तो उसके साथ पंजाब वाले माशाल्लाह बहुत सेफ अपने आप को सिक्योर समझते हैं। और इसके अलावा कि इस वक्त आप देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हो रही है टुवर्ड्स पंजाब हो रही है। क्यों यहाँ पे लोग अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। उसके लिहाज से यहाँ बिजनेस करना भी अपने लिए एक प्राउड फील करते हैं कि जी पंजाब में जाके बिजनेस किया जाए। उन्होंने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है पंजाब में कि हम समझते कि ये पूरे पंजाब की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ इस टाइम ताहिर साहब मौजूद थे। हम लोग इचरा मार्केट जो है लतीफ़ गोल्ड मार्केट में मौजूद थे। प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।